नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जय दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं। कहां से क्या खबर आई है, तो सबसे पहले दोस्तों एक सार्वजनिक खबर से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण का कानून रद्द। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने जो कानून बनाया था दोस्तों उसको रद्द कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, और अब सरकार बोल रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बता दें आप लोगों को दोस्तों, जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का यह सपना था कि वो हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देंगे प्राइवेट नौकरियों में। जी हाँ, प्राइवेट नौकरियों में जो आरक्षण है भाई, वहां पर ज्यादा से ज्यादा हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिल सके। जितनी भी हरियाणा में प्राइवेट कंपनियां उनमें तो ये कानून बनाया गया था, लेकिन बाद में दोस्तों वो जो है कोर्ट केस हो गया उस पर, और अब यहाँ पर ये फैसला आप लोगों के सामने है कि उस कानून को रद्द कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा फिलहाल के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं अगली खबर। ये रोडवेज कर्मचारियों को 2 साल का वर्दी भत्ता, 1 साल का जूता भत्ता मिलेगा। जी हाँ, हरियाणा रोडवेज में दोस्तों जो यहाँ पर चालक परिचालक व अन्य जो कर्मचारी हैं इनके लिए बताया गया है। यहाँ पर ये देख सकते हैं जो सत्र है 2021-22 व 22-23 के लिए समर वर्दी के लिए प्रत्येक कर्मचारी को 1350 रुपये वर्दी भत्ता और 1000 रुपये जूता भत्ता दिए जाने की यहाँ पर बात सामने आई है। 22 जिलों में चालक परिचालक व अन्य स्टाफ को ये जो है भत्ता मिलेगा। जी हाँ, चालक परिचालक व अन्य स्टाफ इसमें शामिल है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। आगे देख लेते हैं, 5 महीने का मानदेय नहीं दे रही है सरकार, किया जा रहा है प्रताड़ित। जी हाँ, राई से दोस्तों अपडेट है। यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। तो यहाँ पर जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है ये आवाजें उठा रहे हैं। बताया गया है 17 साल से कच्चे ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को लेकर धरना जारी है। 40वां दिन विरोध रहा जारी। तो 40 दिन दोस्तों इनको हो गए हैं लगातार अपनी मांगों को उठाते हुए, अपने जो हकों की मांग करते हुए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरकार है कि इसके आगे और कुछ सोचने के लिए, झुकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि 1000 रुपये इनकी वेतन में वृद्धि की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री साहब के द्वारा घोषणा जो की गई थी। कैथल से अपडेट देख लेते हैं। आशा यूनियन के साथ हुए समझौते का नोटिफिकेशन तुरंत जारी हो। जी हाँ, आशा वर्करों की जो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई आशा वर्करों का जो लंबा धरना चला था 73 दिन का, उसमें मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की थी कि 2100 रुपये की इनकी वेतन वृद्धि की जाएगी और केंद्र सरकार से भी दोस्तों सिफारिश की जाएगी 1500 रुपये इनके वेतन की बढ़ोतरी के लिए। तो यहाँ पर अब ये चाह रही हैं कि वो जो घोषणा की गई थी उसका नोटिफिकेशन जारी करे और उसको जल्द से जल्द लागू करे। तो आशा वर्कर यहाँ पर मांग कर रही है जो घोषणा की थी उसको लागू करने की। करनाल से अपडेट है, सर्व कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन दिया है। जी हाँ, करनाल में सर्व कर्मचारी संघ ने दोस्तों यहाँ पर अपने मांगों का ज्ञापन दिया है, जिसमें प्रमुख रूप से अगर बताई जाए तो यहाँ पर डीसी साहब को यह ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री के नाम, जिसमें कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की सबसे प्रमुख मांग प्रबल तरीके से उठाई गई है। इसके बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ पर महेंद्रगढ़ भास्कर से अपडेट है। एनएचएम निदेशक से मिला आशा यूनियन का प्रतिनिधिमंडल, वेतन बढ़ोतरी को सौंपा मांग पत्र। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक दोस्तों इनसे यहाँ पर मुलाकात की गई है। आशा वर्करों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर इन्होंने बताया है कि इनको 26,000 रुपये प्रति माह का मानदेय अगर नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो ग्रामीण चौकीदारों की तरह 11,000 रुपये मानदेय इंसेंटिव राशि दोगुनी की जाए। 2018 से अब तक का इंसेंटिव पैसा दिया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है जो कर्मी है उनकी तर्ज पर 6 महीने में जो महंगाई सूचकांक के हिसाब से इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। तो केंद्र सरकार से हर साल सब हेल्थ सेंटरों में 10,000 रुपये आशा कर्मियों की सुविधाओं के लिए आते हैं, उन्हें आशा वर्करों के हितों पर खर्च किया जाए। तो इन मांगों को लेकर यहाँ पर दोस्तों एनएचएम निदेशक से मिली हैं आशा जो वर्कर हैं, यहाँ पर इनका जो ग्रुप था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए एक अपडेट है सक्षम योजना से संबंधित है। सरकार ने जब से 100 घंटे का काम मानदेय संबंधित विभागों पर थोपा तब से घटी रिक्त पदों की डिमांड। जी हाँ भाई, पहले जो पैसा आता था सक्षम युवाओं का वो सारा का सारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से आता था, लेकिन बाद में एक रूल बना दिया गया भाई, जो है शायद उसमें 75% का शायद रूल था, 70 या 75% जो पैसा है सक्षम युवाओं का वो डिपार्टमेंट देगा। जो भी डिपार्टमेंट सक्षम युवाओं की डिमांड करेगा जो सक्षम युवाओं को मंगाएगा काम करवाने के लिए। लेकिन
जब से दोस्तों यहाँ पर ये रूल लागू हुआ तब से सक्षम युवा बेरोजगार होकर बैठ गए हैं। बेरोजगार तो पहले ही थे, लेकिन जो भी इनको काम मिलता था 6,000 रुपये मंथली इनको दिया जाता था काम करने का, अब वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो हजारों जो युवा थे वो बिल्कुल ही एक तरह से उनको जो काम थोड़ा बहुत मिलता था वो भी अब बंद होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जब तक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस दोस्तों पैसे दे रहा था तब तक तो जो सरकारी विभाग है वो भर भर कर युवाओं की डिमांड भेजते थे, भाई हमें 50 भेज दीजिए या फिर हमें 60-70 सक्षम युवाओं की जरूरत है। लेकिन जब से डिपार्टमेंट को पैसा देना पड़ा तब से यहाँ पर युवाओं की जो है डिमांड ही खत्म कर दी सरकारी विभागों ने। अब जब अपने कच्चे कर्मचारियों को ही समय पर सैलरी नहीं दे पाते जो सरकारी विभाग हैं तो सक्षम युवाओं को कहाँ से ये पैसा देंगे, कहाँ इतना बजट होता है विभागों के पास। तो ये योजना विफल होनी ही थी और ये विफल हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सतनाली मंडी से ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों की बैठक, मांगों को लेकर सांसद को ज्ञापन सौंपने का निर्णय। तो यहाँ पर दोस्तों जो खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय परिसर में पब्लिक हेल्थ ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों के ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई है और इसमें जो बताया गया है 20 नवंबर को सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को ज्ञापन सौंपेंगे अपनी मांगों को लेकर। इन्होंने यहाँ पर बताया है ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को नियमित किया जाए, नियमित नहीं करते तब तक इनको 15,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए। इसके अलावा जो सुविधाएं होती हैं जलकर्मियों के लिए रेन कोट है, वर्दी है, धुलाई भत्ता है, महीने की 7 तारीख को वेतन दिया जाना, सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाना, इन सभी मांगों को लेकर हरियाणा के सभी 10 सांसदों को ज्ञापन देने का जो है प्लान ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर बनाए हुए हैं। नारनौल से अपडेट है। मांगों की अनदेखी के विरोध में 24 नवंबर को सीएम खट्टर आवास घेरेंगे पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी। तो अपनी मांगों को लेकर पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी भी दोस्तों यहां पर सीएम आवास घेराव का प्लान इन्होंने बना लिया है 24 नवंबर को। तो इनकी प्रमुख मांगे रहेंगी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए, पुरानी एक्स ग्रेसिया नीति जो पॉलिसी है उसको लागू किया जाए, निजीकरण पर रोक लगाई जाए। तो नारनौल में भी यहाँ पर कर्मचारी प्रदर्शन करें नारनौल में, और इसके बाद हिसार में भी जो दोस्तों ये कर्मचारी मांग कर रहे हैं। देख लीजिए मांगों को लेकर 24 को किया जाएगा सीएम के करनाल आवास का घेराव। तो यहाँ पर हिसार में भी जो पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी हैं यूनियन है दोस्तों ये प्रदर्शन कर रही है और प्लान बना रही है। इसके बाद रोहतक से अपडेट आई हुई है। कौशल रोजगार निगम के 91 बिजली कर्मचारियों पर कंपनी में जाने का दबाव। जी हाँ, बिजली विभाग में यहाँ पर जो सर्कल में काम कर रहे हैं रोहतक में दोस्तों बताया गया है कि ये जो कर्मचारी हैं वो कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं 91 कर्मचारी, लेकिन यहाँ पर एक ठेकेदार ने भी काम लिया हुआ है मेंटेनेंस का। तो यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो दबाव बना रहे हैं, भाई ठेकेदार के अंडर में काम करो तुम। अब ठेकेदार तो 10-12 हज़ार रुपये दे रहा है, लेकिन यहाँ पर इनको 22 से 23 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। तो कर्मचारियों का आरोप है कि जो अधिकारी हैं वो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं इनको कि भाई तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है कौशल रोजगार निगम का वो दिसंबर में समाप्त होने जा रहा है। तो दिसंबर में समाप्त होने के बाद अगर आप लोगों ने कौशल रोजगार निगम के अलावा यानी कि जो ठेकेदार अगर उसके पास काम नहीं किया तो हम आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं बढ़ाएंगे, जिससे कर्मचारियों में यहाँ पर नाराजगी है और इन्होंने अधिकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। भाई जहाँ से इनको छुटकारा मिला था ठेकेदार से, अब दोबारा से यहाँ पर दोस्तों जो अधिकारी हैं ठेकेदार के अंदर में ही इनको धकेलने का काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है कर्मचारियों के द्वारा। तो कर्मचारी चाहते हैं कि उन ठेकेदार या फिर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कर्मचारियों का इस तरह से शोषण यहाँ पर कर रहे हैं। बौंद कला से अपडेट है। कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ 22 को 3 घंटे काम रखेगा बंद। जी हाँ, हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ आगामी 22 नवंबर को पूरे प्रदेश में 3 घंटे काम बंद रखेगा। ये दोस्तों इन्होंने प्लानिंग बनाई है आज की अपनी। 17 नवंबर को प्रेस नोट जारी करके दोस्तों इन्होंने ये बताया है कि सरकार इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। लगातार कंप्यूटर जो प्रोफेशनल संघ है वो आवाज़ उठा रहा है सेवा सुरक्षा को लेकर। जी हाँ, 58 साल तक इनकी सेवा को सुरक्षित किया जाए। कौशल रोजगार निगम में जो कर्मचारी भेज दिए गए इनको वापस इसी विभाग में रखा जाए। तो इस तरह की मांगों को लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे नाराज होकर अब ये दोस्तों यहाँ पर 22 तारीख को 3 घंटे तक काम अपना जो है बंद रखेंगे। इसके बाद एक और लास्ट खबर देख लेते हैं। जींद में यहाँ पर दोस्तों बता दें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और चौकीदार लगाए गए थे मंडियों में, अभी जो धान के सीजन के दौरान 1.5 महीने की नौकरी दोस्तों कौशल रोजगार निगम के थ्रू इनको दी गई, जिसमें 1091 कंप्यूटर ऑपरेटर थे और 510 चौकीदार थे। तो संख्या काफ़ी है, मतलब ये नहीं कह सकते भाई 5 या 10 कर्मचारी हैं, 1091 कंप्यूटर ऑपरेटर और 510 चौकीदार हैं, तो अच्छी खासी संख्या हो जाती है। तो अब इनसे 1.5 महीने की नौकरी करवा कर इनकी छुट्टी कर दी गई है। तो कर्मचारी यहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि इनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाए।
क्योंकि मात्र 45 दिन बाद ही इनको हटा दिया गया है। हालांकि दोस्तों 45 दिन के लिए इनको शायद लगाया गया था, इससे भी कम दिन के लिए लगाया गया था, लेकिन धान का सीजन लगातार आगे चल रहा था तो इस वजह से थोड़ा सा कार्यकाल इनका 1 महीना और बढ़ा दिया था। लेकिन अब कर्मचारियों का काम इधर से भी छूट गया और ये जो पहले काम करते थे वो भी चला गया, तो इससे अब कर्मचारी यहाँ पर बीच मझधार में फंस गए हैं। तो अब ये चाहते हैं कि जो कौशल रोजगार निगम के जरिए ही इनको वापस लगाया जाए और इधर उधर और भी बहुत सारी पोस्ट होती हैं इनको एडजस्ट कर दिया जाए तो इनके लिए अच्छा रहेगा। तो ये कार्यकाल बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।